अस्सलाम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आगम हसन। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे चैनल को जो है एक दफ़ा गो थ्रू करें और वॉइस और साउंड क्वालिटी को बालाए ताक रखते हुए एक दफ़ा कंटेंट को देखें। क्या जो कंटेंट बन रहा है इसको देखा जाना चाहिए, इस कंटेंट को प्रमोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट बन रहा है इस चीज़ को, इन टॉपिक्स को सोसाइटी के अंदर डिस्कस होने की ज़रूरत है। अगर तो आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट प्रमोट होना चाहिए तो आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। और अगर नहीं है तो तब भी आप अपनी राय दें ताकि उस चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जाए कंटेंट को। क्योंकि मेरे नज़दीक कंटेंट मायने रखता है। जो वॉइस क्वालिटी और साउंड क्वालिटीज़ वगैरह के इशूज़ होते हैं वो टाइम के साथ साथ सही होते रहते हैं। तो आज तकरीबन 1 महीने के करीब हो चुके हैं और मैंने कोई ब्लॉग्स वगैरह जो ना पोस्ट किया ना बनाया। आज इस व्लॉग के अंदर इसी चीज़ के ऊपर बात होगी कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 1 महीने से जो है ब्लॉग नहीं बन रहा है और क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से, या क्या मसरूफियत है जिनकी वजह से ये व्लॉग्स नहीं बन पा रहे। देखिए, इंसान को इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो इस पैसे को कमाने के लिए जो है कुछ ना कुछ इस दुनिया के अंदर करता है। या तो आजकल जो टर्म चल रही है, या तो आप नौकरी करते हैं, या आप कोई कारोबार करते हैं, या और कोई ना कोई कसब करते हैं जिससे आपके पास पैसा आए। जब तक आपकी जेब के अंदर पैसा रहता है आपकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं बेहतर तौर पे चलते रहते हैं। जैसे ही आपकी ज़िंदगी जेब जो है वो पैसे से खाली होती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी जो है मसाइल का शिकार होती चली जाती है। तो हमारे यहाँ जो मोस्टली लोग हैं वो नौकरी के साथ मुंसलिक हैं और वो सुबह 9 बजे जाते हैं और 5 बजे की नौकरी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग तो ये नौकरी कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे जाते हैं और 5 बजे घर आ जाते हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आपको उसके बाद अपने लिए बहुत सा टाइम मिल जाता है। अपने जो आपकी हॉबीज़ होती हैं आप उनको भी टाइम दे देते हैं, जो आपके शौक होते हैं आप उनको भी किसी हद तक पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको जो है तकरीबन समझ लो 24 घंटे का मुलाजिम रख लिया जाता है और वहाँ पे आपके लिए फिर अपने शौक पूरे करने को टाइम नहीं मिलता, अपनी चीज़ों को देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, इसके अंदर भी आपको बहुत से लोगों से जो है ये फीडबैक मिलता है कि ये आपका अपना कसूर होता है कि आप कंपनी को इतना अवेलेबल हो जाते हैं। आपको चाहिए नहीं कि आप मतलब इतना अवेलेबल हों, आप अपना टाइम से जाएं, टाइम से घर आएँ, उसके बाद ना कोई फ़ोन अटेंड करें, ना कोई कॉल अटेंड करें किसी की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं। वो ना फ़ोन अटेंड करते हैं टाइम पे, अपना 5 बजते हैं वेब बस्ता पहना और दफ्तर से बाहर होते हैं। आप मुझे कोई एक एग्जांपल ऐसी दिखा देंगे, कोई ऐसा बंदा जो है वो ऊपर आया। नहीं आते ऐसे लोगों को कंपनीज ना प्रमोट करती हैं, ना ऐसे लोगों को उस तरह से पे स्केल मिल रहा होता है। आपको हार्ड अर्न करने के लिए कंपनी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जिस वक्त कॉल है उस वक्त आपको जो है उस कॉल के ऊपर जो है वो आपको जाके जो है करना पड़ता है कि हाँ जी बिल्कुल हम अवेलेबल हैं हर टाइम। जिस टाइम को मैसेज आए ग्रुप के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है। अगर तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कंपनी के लिए सूटेबल हैं। और फिर जहाँ तक ये बात है ना कि यार छोड़ो काम तो हो जाता होता है, तो बात ये है कि अगर हर बंदा ये सोचने लग जाए काम तो हो जाता है, फिर काम किसी ना किसी को तो करना है। कौन करेगा वो काम? कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारा का सारा काम का बर्डन उसके सर के ऊपर आ जाता है। और जब उसके सर के ऊपर बर्डन आता है तो उसकी सारी की सारी लाइफ जो है वो उसी दफ्तर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो फिर अपनी पर्सनल चीज़ों को या अपने शौक को पूरा नहीं कर पाता। ये एक अलमिया है, इसके ऊपर बेसिकली जो चीज़ देखनी चाहिए। अब कंपनीज करती क्या है? कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर के अंदर एम्प्लॉयज़ टीम ही पूरी नहीं, मतलब अगर एक टीम के अंदर 7 लोग चाहिए तो कोशिश करते हैं कि 5 लोग हायर हों, हम बाकी काम 2 लोगों से ले लें। जो 2 लोगों का काम है वो बाकी टीम से ले लें। अब उसमें से ही बाकी टीम के अंदर 5 में से कुछ लोग, 2 लोग ऐसे होते हैं जो काम बस करते ही नहीं है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनमें से एक दो लोगों के लीज के इशूज होते हैं, तो कोई एक आता रह जाता है जिसके सर के ऊपर काम पड़ता है सारा का सारा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा होता है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहा होता, बेसिकली उसके अंदर डर मौजूद होता है। वो डर उससे काम करवा रहा होता है कि यार मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, नौकरी ना चली जाए। ये डर उससे काम करवा रहा होता है। ये चीज़ें जब आपकी लाइफ के अंदर आती चली जाती है ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को फिर टाइम नहीं दे पाते। वहाँ से फिर आपकी रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू होती है और आप फिर अपने जो शौक है उनको पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपका शौक जो है वो आपका पेशा बन जाए। आप अपने शौक से पैसा कमाना शुरू कर दें। वो आपके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन होती है कि आप अपना शौक भी पूरा कर रहे होते हैं और आपकी जो बाकी मामलात ज़िंदगी है वो आपको उसी शौक से चल रहे होते हैं कि उसी से पैसा भी आ रहा है और उसी से आपके बाकी तमाम मामलात भी जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि कंपनीज जो है वो रिसोर्स ही कम रखती हैं ताकि उनके पैसे बचें।
तो अब वो आपको कहेंगे ये कि हम तो आपको नहीं कह रहे कि आप जाएं, लेकिन आपने जब टीम ही कम रखी हुई है और आप फिर उससे बाद में काम की अपडेट मांग रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है क्या करेगा, वो काम तो कंप्लीट बेचारा खुद ही बैठ के करेगा ना, क्योंकि उसे पता है कि जवाब भी उसी ने देना। जो बाकी 5 बंदों की टीम आपने उसके नीचे रखी है, उनसे तो आप जवाब नहीं मांगेंगे, बल्कि उनकी गलती का भी रिस्पॉन्सिबल आप उसी को ठहरा रहे होंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे मैस क्रिएट होता है, और आप जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी जो है उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते। इसके अंदर अब करना क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर या तो कंपनी को चाहिए कि वो रिसोर्सेज पूरे रखे, टीम पूरी रखे, एक्स्ट्रा स्टाफ रखे, कि अगर कोई एक आधा बंदा लीव लेके जा रहा है तो उससे जो है फ़र्क ना पड़े टीम को। तो वो कंपनीज करती नहीं है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। इसके लिए मुल्क के अंदर कवानीन बनने चाहिए कि अगर कहीं पे किसी कंपनी के अंदर किस तरह एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो सलूक हो रहा है, या एम्प्लॉयज़ को जो इस्तेसाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास कोई खटखटाने के लिए दरवाज़ा हो जहाँ पे जाके वो कंप्लेंट कर सकें। एचआर अवेलेबल है आपकी हर कंपनी के अंदर, बट एचआर इस किस्म की कंप्लेंट्स को कैटर ही नहीं कर रहा होता, ना उनके ये मसाइल होते हैं वो तो। और एचआर आपकी ब्रेक्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रख रहा होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो देखना। और जहाँ पे मसला ये है कि आप इश्यूज वो होते हैं कि आपको भी पता होता है कि यार मैं अगर ये इश्यूज लेके भी गया डिस्कस करने के लिए, तो ये शायद फॉर द टाइम बिंग मेरे लिए ये इशू रिजॉल्व हो जाए, बट जो मैं बात कर रहा हूँ इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो मेरे ऊपर होंगे, और बाद में इसी चीज़ को बुनियाद बना के मुझे इनडायरेक्टली किसी और चीज़ के ऊपर जो है पकड़ा जाएगा, तो बंदा कहता है यार ठीक है दफ़ा मारो, ये एक मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी लाजमी अपने गले में डालनी है। और जो कारोबार है ना, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप ठीक है इंगेज ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको मेंटली डिप्रेशन जस्ट लॉस का होता है कि यार लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, इसको मैंने रिकवर करना है, तो आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। जो जॉब है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको काम करना नहीं आता या आपको पता नहीं होता काम सही होना किस तरह है। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है आपके पास, आप मतलब डिसीजन नहीं ले सकते। और जब डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप बाउंड होते हैं, आप पॉलिसीज नहीं चेंज करवा सकते। आपको पता होता है कि एक पॉलिसी जो है वो बेड़ा गर्क कर रही है, आप उसको चैलेंज करेंगे, आप उसको के ऊपर डिबेट करने जाएंगे, बहस करने जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप, और आपके जो ऊपर अपर मैनेजमेंट बैठी होती है ना, वो आपको कह रही होती है कि यार जो बॉस है ना उसके साथ बहस ना करो, वो जो कह रहे हैं ना बस कह दो हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा बहस ना करो, गलती मान लो बस, हाँ कह दो हाँ हम गलत हैं, आप सही भी हैं तो कह दें कि नहीं हम गलत हैं। तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपको डिप्रेशन के अंदर लेके जाती हैं, और फिर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आप अपनी लाइफ को जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे होते, अपनी चीज़ें आपकी जो है वो स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप लोगों के अंदर, आपके अंदर फिर बहुत लोगों में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। मुझे अभी रिसेंटली एक कंपनी की एग्जांपल मतलब मेरे किसी दोस्त ने बताई कि वहाँ पे एक लड़के की लाश बाथरूम के अंदर से मिली, जैसे इस वजह से कि उसकी सेल्स नहीं हो रही थी, तो वो प्रेशर लेके मतलब जो वो चला गया, और तकरीबन 8 घंटे बाद कोई मतलब कि 4 घंटे बाद कोई बाथरूम गया तो वहाँ पता चला कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी गई है। तो इस किस्म के प्रेशर कंपनीज देती हैं, और बाकायदा मतलब उन्होंने उसके अंदर जेडीज के अंदर लिखा होता है कि रिसोर्स ऐसा चाहिए जो प्रेशर हैंडलिंग कर सके। भाई बात ये कि आप प्रेशर दे क्यों रहे हो, प्रेशर हैंडलिंग करे, ठीक है। मामला तो आप, मसला ही वहाँ पे आता है कि टीम पूरी नहीं होती और काम पेंडिंग जाता है, जिस काम पेंडिंग की वजह से जो मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। जो गलतियाँ होती है ना, वो तो एक रिसोर्स है, वो आपके साथ पहले महीने दूसरे महीने गलती करेगा, तीसरे महीने उसकी काम पे ग्रिप हो जाएगी, वो अपना काम करता रहेगा। मसला ये होता है मल्टीटास्किंग चाहिए आपको। मल्टीटास्किंग क्यों चाहिए, आप एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर एक बंदा असाइन करें, और वो बंदा वो काम अपना प्रॉपरली मतलब जो है वो उसको करे, उसकी ग्रिप बन जाएगी, और कभी भी उसके जब ग्रिप बन जाएगी उसके उस काम के ऊपर, तो उस काम में कभी गलती नहीं करेगा। बट आपको एक रिसोर्स वो चाहिए होता है जो एक ही टाइम के ऊपर एक काम भी करे, दूसरा काम भी करे, और तीसरे टाइम आप उससे ग्रुप्स में अपडेट्स मांग रहे हो तो आपको अपडेट्स भी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गलती का चांस भी होगा। जब गलती का चांस होगा तो काम भी पेंडिंग होंगे, गलतियाँ भी निकलेंगी, आप फिर औरों को भी प्रेशर देंगे, खुद को भी प्रेशराइज करेंगे, और खुद भी फ्रस्ट्रेट होकर शाउट करेंगे लोगों के ऊपर। तो ये मामला हैं, ये सारी चीज़ें उसी वक्त सही हो सकती हैं जब गवर्नमेंट सही होगी। गवर्नमेंट कानून साजी करेगी, वो कोई ऐसी प्लेटफॉर्म बनाएगी कि जहाँ पे ऐसे मसाइल आ रहे हों तो उसके ऊपर मतलब कंप्लेंट्स हो सकें। जब कंप्लेंट हो तो कंपनीज को भी पता हो कि अगर हम किसी के इस तरह के राइट्स को मतलब वायलेट करेंगे और लोगों को इस तरह से जो है वो पैनिक सिचुएशन के अंदर लेके आएंगे कि लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जॉब से, और वो फिर दूसरी जॉब्स देखते फिर रहे होंगे, और मारे मारे फिर होंगे कि हम कहीं और स्विच कर लें, कम सैलरी पे चले जाएँ, मेंटली अपने आप को रिलैक्स कर लें, तो ये मसाइल रहेंगे ये। लेकिन जब गवर्नमेंट कानून साजी करेगी तो कंपनीज के ऊपर भी होगी एक प्रेशर होगा कि हाँ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रिलीफ देना है, जहाँ वो लीव्स मांग रहे हैं उनको लीव्स देनी है, जहाँ पे उनको एक देख रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर 5-6 बजे की टाइमिंग है तो एम्प्लॉयज़ 6 बजे कोई भी एम्प्लॉय सीट के ऊपर ना बैठा हो। आप जानबूझ के 5:30 बजे मीटिंग रख के और मीटिंग 8 बजे तक चला रहे होते हैं, और इसे बड़ा अच्छा समझा जा रहा होता है कि लेट सेटिंग्स कर रहे हैं। तो ये मामलात गवर्नमेंट तय कर सकती है, गवर्नमेंट सही कर सकती है कि वो कानून साजी करे, कंपनीज को बाउंड करे इस चीज़ के ऊपर, तब जाके ये मामला सही होंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि जब ये चीज़ें हो रही होती है ना, तो एक इंडिविजुअल की इस चीज़ की वजह से पूरी पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही होती हैं, और जब फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सोसाइटीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये एक मैसेज यही है कि
गवर्नमेंट जो है कानून साजी करे, और बाहर के मालिक में ये है इस तरह की चीज़ें कि अगर आपका कोई बॉस आपको इस तरह से कर रहा है तो आप बाकायदा तौर के ऊपर उसको सू कर सकते हैं, या कोई कानूनी चारागोई इसके खिलाफ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और इवन पाकिस्तान के अंदर तो हालात ऐसे हैं कि जो आपके जेन्युइन राइट्स हैं, बेसिक राइट्स, उसके लिए भी कोई कानून साजी नहीं है। तो कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे कानून साजी प्रॉपर तौर पर ना हो, और आपने अपने सिटीजन्स और अपने शहरियों को इस चीज़ की अवेयरनेस ना दी हो कि उनके राइट्स क्या हैं, और अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो उन्होंने किस जगह पे जाके कंप्लेंट करनी है और कहाँ से अपने राइट्स लेने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और ये उसी वक्त हो सकती है कि जब इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है तो सोशल मीडिया है। आप इसके थ्रू एक प्रॉपर वे के अंदर, मतलब तहजीब के अंदर रह के जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मतलब आपको नहीं इस चीज़ की इजाज़त देते कि आप बाहर निकल के मतलब आवाज़ उठाएं। तो एहतजाज वगैरह करेंगे आपको फ़ौरी तौर पे। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको इजाज़त नहीं है कि आप प्रॉपरली अपनी आवाज़ उठाएं और इस तरह मतलब बात करें। हाँ, एक तरीके से, मतलब कि किसी को ये फील भी ना है कि उसके खिलाफ कोई गलत बात हो रही है, और आप अपनी बात कह दें, अपना मैसेज दे दें। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी तक आवाज़ उठाई जा सकती है, और ये चूँकि इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तमाम दुनिया के लोग मौजूद होते हैं, तो शायद वो अगर ये बातें सुने तो वो भी अपने थ्रू जो है अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। जी, पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे ना तो इंसाफ है, और ना ही लोगों के कानून है वहाँ पे, और ना वहाँ पे लोग अपने राइट्स के लिए कहीं पे आवाज़ उठा सकते हैं। तो शायद वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, और यहाँ पे कोई एक ऐसा निज़ाम कायम हो जाए कि हम लोग अपनी जो बेसिक नीड्स है वो उसके लिए जो है हम मतलब कहीं पर जाके दरवाज़ा खटखटा के और उसके लिए हम कहीं मुतालबा कर सकेंगे, जी हमें हमारे बेसिक राइट्स जो प्रोवाइड किए जाए। तो देखें, और हर बंदे का काम है इस वक्त जो है वो इसके थ्रू, किसी ना किसी चैनल के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद करें। और जो ये एक सोशल मीडिया है, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। जब इसका एक प्रेशर बनता है तो कंपनीज और गवर्नमेंट्स मजबूर हो जाती हैं अपने डिसीजन को चेंज करने के ऊपर। तो जब ये मामलात होंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का उस तरह से ख्याल रखेंगी। और जब वो करेंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ लोग जो हैं वो अपने शौक पूरे करते चले जाएंगे। अगर आप ऑब्वियसली 24 घंटे जो हैं वो आपके दिमाग के अंदर यही सोच सवार रहेगी कि मैंने दफ्तर जाना है, दफ्तर के काम करने गया, मतलब आपको पहले से डरा के छुट्टी वाले दिन भी आपके दिमाग में अगर यही चीज़ें चल रही हो कि यार मंडे को जाके अब ये काम, मंडे इसकी अपडेट देनी है, उसकी अपडेट देनी है, तो आप अपनी बेसिक जो लाइफ है उसको मतलब डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो वो अच्छा, इसके अंदर भी अगर प्रेशर आपको मतलब आता है और ये गलतियों के जवाब आपने देने होते हैं और आपको लेके इसी वजह से आ जाता है सीट के ऊपर, तो ये भी एक गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिकली ये जवाब दे, आपको अगर मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर लाया जाता है तो चीज़ें मैनेज करने के लिए लाया जाता है। और जब आपको मैनेज करने के लिए लाया जाता है ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग देनी पड़ती है उनके हाथ के अंदर, कि वो डिसीजन लें। बात यह है कि आप डिसीजंस भी नहीं उनको लेने देंगे, आपने मर्जी भी अपनी करनी है और आपको रिजल्ट्स भी चाहिए, तो वो कंपनीज पे सर्वाइव नहीं करती हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन बनती है किसी भी एक इंसान के लिए तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी लोगों को करती हैं, और वो उसी तरह करती हैं कि उन्होंने सिस्टम्स बना लिए, वो हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व नहीं होते। उनके ऑनर्स जो हैं वो अपने मैनेजर्स के ऊपर और अपने डायरेक्टर्स के ऊपर इतना एक बिलीव रखते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर छोड़ी होती है कि आप अपने एंड पे डिसीजन लेंगे, आप क्या बेहतर समझते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए, और जब ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एंड सेकेंडली, आज मैं लास्ट में फिर वही बात करूंगा कि एक दफ़ा चैनल को रिव्यू करें। अगर आपको लगता है कि कंटेंट जो है वो इस काबिल है कि उसे सुनना चाहिए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।